हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। बेटे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के दिए गए हैं मोशन। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन है, कौन सा सर्कुलर है और कौन सा ऑसिलेटरी है। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कोई कार यहाँ पे थी, यहाँ से वो कार यहाँ तक गई, एक स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रही है वो कार, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसे लीनियर मोशन भी कह देते हैं हम। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है, मूव करता है, तो उसे हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? बेटे आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा। अगर हम पेंडुलम को यहाँ से डिस्टर्ब करें इधर से, तो क्या होगा? पेंडुलम इधर को जाएगा, फिर इधर को जाएगा, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्लियर है? ऐसे ऐसे करके वो मूव करेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा वापस, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके वो मोशन करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चंस, तो चलिए अब हम इनको देखते हैं। मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप भागते हो तो आपके हैंड्स का मोशन कैसा होता है? आप देखो कि आपके हैंड आगे पीछे क्या है, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन? आप तो क्या है, सीधा भाग रहे हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके हैंड्स का मोशन पूछा, आपका मोशन नहीं पूछा, ठीक है। आप सीधा रोड पे जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, आप सोचोगे कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमने हैंड्स की बात करनी है। हैंड आपके आगे पीछे जाता है जब हम भागते हैं। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? ये एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट है मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। यहाँ पे स्ट्रेट रोड की ही बात आ गई है। कोई हॉर्स है, वो किसी कार्ट को लेकर जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड तो आपने देखा होगा, झूला होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे गोल, यहाँ पे उसके साइड पे हॉर्स लगे होते हैं, या कई बार यहाँ पे आजकल मॉडिफाई हो गई हैं, कार्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, फिर वो उसको घुमाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो घूमता है, तो इसे मैरी गो राउंड बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चा यहाँ पे बैठा है वो कैसे घूम रहा है? वो भी एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा बेटा? ये एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। उसके बाद है मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए सी सॉ। सी सॉ आप पार्क में तो जाते हो, आपने देखा भी होगा सी सॉ। एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, दूसरा बच्चा इधर बैठ जाता है, ठीक है। तो एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे। जैसे कि आप देखे थे कि पेंडुलम में भी ऐसा हो रहा था, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन है यहाँ पे? ये भी है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा मोशन ऑफ हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल है, यहाँ पे एक हैमर है, ठीक है। जब उस बेल को बजना है, जब टाइम हो जाएगा, तो ये हैमर उसको जाके टकराता है। टकराने के बाद फिर वो बैक आ जाता है, फिर जाके टकराता है, फिर बैक आ जाता है, आगे पीछे टू एंड फ्रो जो मोशन है। ये भी कैसा मोशन है? यहाँ पे भी ऑसिलेटरी ही मोशन है, यहाँ पे भी बेल का, ठीक है। उसके बाद है मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। स्ट्रेट ब्रिज है, उसके ऊपर ट्रेन जा रही है, तो स्ट्रेट है, तो यहाँ पे सीधा ही आंसर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये था आपके पास आंसर नंबर 1। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कुछ स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, कुछ इनकरेक्ट होंगी। हमने ढूंढनी है जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा देखिए, फर्स्ट वन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। वो कह रहे हैं कि जो टाइम की बेसिक यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, वो सेकेंड है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। उसके बाद आ जाता है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। वो कहता है जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो सभी कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है बेटे? मान लीजिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, और 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे कार ले लेते हैं हम, ठीक है। ये कार है हमारे पास, 1 मिनट में इसने 10 मीटर क्या किया, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 मिनट में भी उसने 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 मिनट में भी उसने 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया।
हर एक पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, मीन्स 10 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड बन रही है हर एक पॉइंट पे। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, आप कभी भी कार में जाते हो, कभी हमारी कार बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, एक सेम स्पीड से तो नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कहता है सभी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। हो सकता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। तो वैसे भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, कार, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, इन सभी की जो स्पीड होती है ये कांस्टेंट नहीं होते। कभी हम कार में बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से जा रहे होते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट मिल गई है जो कि फॉल्स है, तो आंसर में हम लिख लेंगे सेकंड वाली स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, जो करेक्ट नहीं है। उसके बाद है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। टू सिटीज़ हैं, दूर दूर दो शहर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस वो कह रहा है कि किलोमीटर्स में मेज़र किया जाएगा उसको। बेटे आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है इसको हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे किलोमीटर में भी कर सकते हैं। तो टू सिटी है, बहुत दूर दूर होती है सिटी, शहर जो होते हैं, एक शहर दूसरे शहर में जाने के लिए हमें कार, बस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। अगर कम डिस्टेंस होगा तो चल के भी तो जा सकते हैं, कार निकालने की क्या ज़रूरत है। तो बड़ा डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है, तो उसको किलोमीटर में ही मेज़र करेंगे क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। अगर मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे या मिलीमीटर में, तो बहुत बड़ी रीडिंग आ जाएगी, है कि नहीं। तो बहुत बड़ी रीडिंग आ जाए। सपोज कर लो 1000 मीटर है, अगर हमारे पास 1000 मीटर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर। तो अगर 1000 मीटर लिखना हमें इजी होगा या 1 किलोमीटर, आई होप हमें 1 किलोमीटर लिखना इजी होगा, इस वजह से हम किलोमीटर को ही यूज करेंगे। तो ये करेक्ट वाली स्टेटमेंट है बेटे यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटे, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है, इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो उसका हो जाता है टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, मान लीजिए आपका पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ से ये यहाँ तक गया, ठीक है, और घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा जी, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा है, ठीक है, वो होता है टाइम पीरियड। आप चाहे ये वाला पेंडुलम, आइदर मान लीजिए इस पेंडुलम ने 20 ऑसिलेशंस ली हैं, तो बेटा हर एक ऑसिलेशन के लिए उसका टाइम जो होगा वो सेम होगा। जितना टाइम उसको फर्स्ट ऑसिलेशन में लगा था उतना ही टाइम उसको लास्ट वाली ऑसिलेशन में भी लगेगा। तो हर एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम सेम ही लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना ही लगेगा। ये नहीं है कि फर्स्ट ऑसिलेशन में कम टाइम था, नेक्स्ट वाली में ठीक है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसको सेम ही टाइम लगेगा। तो टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मिल गई है फॉल्स। तो उसके बाद आ जाता है स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। जो स्पीड है ट्रेन की वो कह रहा है कि मीटर पर आवर में उसको हम मेज़र करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ट्रेन तो कितनी फास्ट जाती है, वो तो एक झटके में इतनी लंबी तो वो खुद होती है। अगर उसकी स्पीड को हम मीटर पर आवर में मेज़र करेंगे तो इतना सही नहीं होगा, तो इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो बेटा यही था इसका आंसर। क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पे क्या है, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। कोई सिंपल पेंडुलम है बेटा, उसने 20 ऑसिलेशंस ली हैं और उसको टाइम लगा है 32 सेकेंड। क्लियर है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, हमें वो पूछ रहा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये पेंडुलम शुरू हुआ, यहाँ से ये इधर गया, फिर ये यहीं आ गया, ठीक है, तो इसको इतना मोशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वही है इसका टाइम पीरियड। ये वन ऑसिलेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे उसने ऑसिलेशन ली है 20 और टोटल टाइम लगा है उसको 32 सेकेंड। ठीक है, वन ऑसिलेशन का हमने बताना है टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप याद कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम लगा है बेटा, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो कितनी उसने ऑसिलेशन ली हैं। क्लियर आउट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 और नीचे आ जाएगा 20, तो इसको हम कर लेंगे डिवाइड। 32 को 20 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहले 1 पे जाएगा, फिर यहाँ पे इसको माइनस करके आएगा 12, तो 20 है 12
तो नहीं होगा, यहाँ पे हम ले लेंगे पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे 0, तो ये 6 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 6, तो आंसर आ गया 1.6 सेकेंड। मीन्स एक ऑसिलेशन को करने के लिए पेंडुलम का यही इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। मान लीजिए ये कोई स्टेशन है, ठीक है, कोई भी स्टेशन इसको मान लेते हैं, एक ये वाला स्टेशन है, ठीक, ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी। इन दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 240 किलोमीटर। क्लियर? ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। यहाँ से कोई ट्रेन चली है भाई, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स लगे हैं। तो हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम, जब टाइम टेकन हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं SD/T, सिंपल शॉर्ट में भी इसको लिख लेते हैं बच्चे। तो इसको कैसे करेंगे, 240/4, तो इसको कट कर दो आप, 4 1s the 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 0 है, यहाँ सीधा ही 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तभी उसने 4 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर किया। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57321 किलोमीटर व्हेन क्लॉक शोज द टाइम 8:30। मान लीजिए कोई कार है, कार के आगे आप जहाँ पे से हम कार चलाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ मीटर्स लगे होते हैं। ओडोमीटर क्या करता है, हमें रीडिंग बताता है कि हमारी कार जो है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए 8:30 का टाइम है 8:30 AM, और उस टाइम पे हमारे पास रीडिंग जो है, मान लीजिए इनिशियल रीडिंग, स्टार्टिंग की जो रीडिंग थी वो कितनी थी, वो है हमारे पास 57321.0 किलोमीटर। चले, उसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इफ एट 8:50, टाइम आ गया है हमारे पास 8:50 AM, ठीक है। द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज्ड, तो ओडोमीटर की रीडिंग चेंज हो गई है, 57336 हो गई है। तो फाइनल रीडिंग लिख लेते हैं, इसे हम फाइनल रीडिंग लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 57336.0 किलोमीटर। टाइम है 8:50। तो हमने बताना है कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हम निकाल देंगे फाइनल में से इनिशियल वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 57336.0 में से हम माइनस कर देंगे 57321.0, तो कितना आ गया, इसको माइनस करके आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। तो चले, टाइम कितना लगा यहाँ पे, चलो डिस्टेंस हमने निकाल लिया है 15 किलोमीटर, तो टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम जो है वो है हमारा स्टार्टिंग में था 8:30, अब है 8:50, तो टोटल है यहाँ पे 20 मिनट्स, टाइम है 20 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे जो है हमने करना क्या है, ये देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट, हमने स्पीड निकालनी है कार की किलोमीटर पर मिनट में। तो स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ पे हमने किलोमीटर और मिनट में ही बताना है, तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो इसको हम कट कर दोगे 5 के टेबल पे, 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट जो है इसकी स्पीड निकल आई है, अगर हमने निकालना है किलोमीटर पर मिनट में। और उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, जो टाइम है बेटा 20 मिनट, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको हम आवर में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दो 1/60 से, या फिर इसको 20/60 लिख लो, ठीक है। तो चलें, स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस है हमारे पास 15, इसको आप कट भी कर लो, 0 से 0 कट कर दो, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओवर 1/3। डिवाइड है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है बेटा, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल। सलमा जो है उसको टाइम कितना लगता है घर से स्कूल जाने में? 15 मिनट्स। क्लियर बेटा। चलिए, इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट, अगर साइकिल की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर मिनट, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। हमने बताना है कि उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो बेटे स्पीड का फॉर्मूला तो सभी को पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, लेकिन हमें बताना है यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हमने निकालना है। अगर आपको ऐसा आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लगा लो 1, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, डी आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू टी, मीन्स स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे? स्पीड है बेटा 2 मीटर पर मिनट इंटू टाइम है हमारे पास 15 मिनट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 मीटर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मीटर ही है ना, तो 30 मीटर डिस्टेंस है उसका हाउस से स्कूल का। नेक्स्ट है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन इन फॉलोइंग केसेस। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है इन केसेस में। फर्स्ट केस है, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। कोई कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मान लीजिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना होता है, एक वर्टिकल। क्लियर, जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, और जो वर्टिकल है यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा डिस्टेंस। क्लियर। चलिए, जब हमने कांस्टेंट स्पीड बतानी होती है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट केस है, एक कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। कोई साइड रोड पे कार पार्क हुई है, खड़ी हुई है, कार नहीं जा रही है। यहाँ पे बेटा देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ 10 मिनट है, 20 मिनट है, 40 मिनट है, ठीक है, ऐसे चल रहा है हमारे पास 30 40। यहाँ पे डिस्टेंस कर लो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, चल रही है मीन्स कार विद कांस्टेंट स्पीड, मीन्स उसने फर्स्ट 10 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस वो नेक्स्ट 10 मिनट में करेगी। तो सेम डिस्टेंस वो सेम टाइम में क्या करती जा रही है? कवर करती जा रही है। तो इसको हम कांस्टेंट स्पीड बोल देते हैं। नेक्स्ट करना है हमने, कार पार्क ऑन ए साइड रोड। मान लीजिए यहाँ तक जाके कार रुक गई, अब यहाँ पे खड़ी हुई है कार, खड़ गई है कार तो नहीं जा रही, आप निकल के चले गए कार से और शॉपिंग करने चले गए, तो कार वहीं खड़ी है, तो टाइम तो बेटा चलता जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं कर रही कार। एक जगह पे आपने पार्क कर दिया तो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा, सिर्फ टाइम आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता ना बेटा, टाइम तो चला जाएगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे टाइम चलता जाएगा। तो इसका ऐसा ग्राफ आपने बनाना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ कौन सा रिलेशन जो सही है? स्पीड और हमने बताना है स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए। तो यहाँ पे है स्पीड इनटू टाइम, तो ये तो नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद स्पीड आपको पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा सेकंड। नेक्स्ट है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। सभी ही स्पीड की क्या है यहाँ पे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक यूनिट निकाले हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो एसआई यूनिट है बेटा हमारे पास, वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये सभी यूनिट्स ठीक हैं स्पीड के लिए, लेकिन हमने तो स्टैंडर्ड वाली बतानी है, हमने बेसिक बतानी है, वो है भाई मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट है, ए कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार इज। यहाँ पे ऑप्शन हैं, इनमें से हमने ढूंढना है कि कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया है टोटल। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए जब कार हमारी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है बेटा हमारे पास 15 मिनट्स। पहले तो हम 15 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में, तो कैसे कर लेंगे? 15/60 कर दो। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालेंगे डिस्टेंस।
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, इसको हम d1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है स्पीड हमारे पास बेटा 40, टाइम है 15/60। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट कर दिया, 2 के टेबल पे, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 5 द 15, यहाँ पे 5 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 किलोमीटर। फर्स्ट केस में जब हमारी कार जा रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। अब नेक्स्ट केस है, स्पीड है हमारे पास भाई 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम तो उतना ही है, 15 मिनट्स ही हैं यहाँ पे भी। तो इसको भी पहले आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 15/60 आर कर लो यहाँ पे भी, ठीक है। तो डिस्टेंस d2 लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, स्पीड इनटू टाइम कर दो, स्पीड है 60 तो 15/60 कर दो, 60 को 60 से कट कर दो तो कितना बच गया, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे d2 है 15 किलोमीटर, तो हमने तो टोटल डिस्टेंस बताना है, वो हो जाएगा d1 + d2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 + 15 मीन्स 25 किलोमीटर। तो बेटा ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, 25 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट है, सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर 13.1 एंड 13.2, यहाँ पे देखो, ऑफ द NCERT हैड टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ये फोटो 10 सेकेंड पहले थी, ये फोटो 10 सेकेंड के बाद खींची गई है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान के चलना कि अगर 100 मीटर है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल मानेंगे, ठीक है, ये मान के चलना। चलो मान लिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार, यहाँ पे जो ब्लू कार है इसकी हमने स्पीड निकालनी है। चलिए, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे, 10 सेकेंड है, ठीक है, 10 सेकेंड। और यहाँ पे डिस्टेंस जो उन्होंने बोला है कि 100 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर मान के चलना है, तो 1/10 कर दो। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा यहाँ पे स्पीड, वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हम 100 मान के चले तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 100 लिख लो और 10 सेकेंड है तो कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर 13.10 shows the distance time graph for a motion of two vehicle A and B। यहाँ पे दो व्हीकल हैं, उनका यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया। हमने बताना है कि विच ऑफ द देम इज़ मूविंग फास्टर, सबसे तेज़ कौन चल रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम कुछ टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर है, यहाँ पे मान लीजिए 20 मीटर है, 30 मीटर है एंड 40 मीटर, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो 10 मिनट पे हमारी जो बी कार है वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही है, सिर्फ इतना सा। लेकिन ये इसी 10 मिनट में हमारी जो ए वाली कार है उसने किया है इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर। तो कौन सी कार फास्ट चल रही है यहाँ पे, तो हमारी जो कार ए है भाई वो है फास्टर। तो ए व्हीकल जो है, ए व्हीकल इज मूविंग क्या है यहाँ पे, फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। हमने बताना है कि यहाँ पे से कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो ट्रक की स्पीड बता रहा है जो कांस्टेंट नहीं है। बेटे आप एक बात माइंड में रख लो, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो ऐसे 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 तो वो कांस्टेंट स्पीड के लिए होते हैं। हमने बताना कि कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो यही वाला ग्राफ है जो कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है थर्ड। क्लियर। तो बेटे ये थे आपके क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 9। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।